सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम, बिहार अररिया से मैं बिलोंग करता हूं। और जो अच्छा सर, किसानों ने जिस तरह से 3 कृषि बिलों पर आंदोलन खड़ा किया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी युवा समझ कर? आपके दर्शकों को सबसे पहले आपके चैनल वाले को, जो देखने वाले को, तो धन्यवाद देता हूं। और इस चैनल को मैं जब से देखा हूं और आपके इस चैनल को हमेशा सच्चाई की बात को आगे बढ़ाया है। और कुछ कुछ बात ऐसी है कि हमारे इस इलाके में आपका जो सीमांचल इलाका जो है, बहुत ही किसान का जो यहाँ जड़ माना जाता है। और जो मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और खुद मैं एक किसान भी मानता हूँ मैं। अब जब से ये दुनिया पैदा हुआ है और बिना किसान का कुछ नहीं हो सकता है, चाहे खाने से पीने से ओढ़ने तक सब किसान के ही देन है। अगर आज किसान जो आज रोडों में है, आज ठंडी के मौसम में रोडों में सोते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं, आज कुछ कुछ किसान मर भी चुके हैं वहाँ पर, तो ये किसका देन है? आज ये सरकार का देन है कि आज, और ये सरकार का देन आज वो ये समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं सरकार कि किसान मरे और किसान मेरे आगे हाथ जोड़े। लेकिन ये वो नहीं समझ रहे हैं अन्नदाता कितनी खतरनाक होते हैं। अगर जो देना चाहता है तो वो लेना भी जानता है, और सिर्फ कुर्सी देना चाहता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। जैसे कि आप ये समझ रहे हैं कि सर की जो इतिहास में आप ये पढ़े होंगे कि जब हमारे जो पढ़ाई से पहले, एजुकेशन आने से पहले कि कृषि आया था, वो कृषि बिल ऐसा ये है कि एक तरह का टेररिस्ट को, जैसे कि बेगुनाहगार इंसान को जैसे टेररिस्ट गोली मारता है, हमें कत्ल कर देता है, वैसे उसी प्रकार का ये कि टेररिज्म एक बिल है। ये हम इसी को यही मानते हैं, क्योंकि और ये ऐसा नहीं होता तो आज ये जो बिल आप सरकार ये समझ के बनाती है कि किसान का जो ये बिल है किसान के हित में होना चाहिए। कि मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो बार बार मेरे पीड़िए किसान बोल रहे हैं, तो किसान फिर ये बोल रहे हैं कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए। तो आप जब लेने वाला खुद इनकार कर रहा है, तो आप देने के लिए आप ये सोच क्यों नहीं रहे हैं कि मैं खुद देना चाह रहा हूँ और लेना ही नहीं चाह रहा है? तो आपको ये सम्मान सम्मान आपका लेना नहीं चाह रहा है, तो कम से कम इसमें विचार करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि इसमें आपका कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए मैं आप बार फिर मैं कह रहा हूँ पीएम मोदी साहब से कि इस बिल को आप वापस कीजिए। और दूसरे सुनिए ना मुख्तार जी, एक सवाल है। कहीं एक तरफ आंदोलनकारियों के साथ साथ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, तो कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं और किसानों को आतंकवाद तक कह रहे हैं, उनको जिहादी, पाकिस्तानी, ना जाने कौन कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? मैं तो सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि जो कह रहा है आतंकवादी, पाकिस्तानी, अलगरवादी, ये जो भी कह रहा है, मेरे ख्याल से जो बीजेपी माइंडेड अंधभक्त जिसको कहा अंधभक्त जो है, तो अरे भाई अंध मतलब आंख मूंद करके कुछ जो चीज़ मान लेना, तो वो चाहे वो कोई बीजेपी सरकार एक ऐसा है कि जो उसको जो कुछ भी दे दे तो वो उसको मान करके वो आंख बंद करके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए वो दूसरे को अलगाववादी, आतंकवादी कह रहा है। वो खुद को ये पता नहीं है। मेरे ख्याल से हमको अंधभक्त जो है ना, अन्न नहीं खाते हैं, वो पोटी खाते। पोटी समझ रहे हैं सर? अच्छा। हाँ, पचे हुए सामान को खाते हैं। मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अंधभक्त लोग अंधे लगते हैं, वो अन्न नहीं खाते हैं, वो पोती खाते। पोटी समझ रहे हैं ना? तो वही चीज़ है, तो वो अन्न नहीं खाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो किसान का आंदोलन को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो फिर अन्न खाना छोड़ दे। मैं अंधभक्तों से फिर मैं कह रहा हूँ कि खाना छोड़ दो, तुम खाना छोड़ दो। अगर तुमको ऐसा नहीं कहा, अगर ये तुमको इतना ही लग रहा है कि जलन हो, ये आतंकवादी है, किसान है, ये है, वो है, आपको ये पता नहीं है कि आतंकवाद किसको कहता है। आतंकवाद का तो सिर्फ वर्ड में चल रहा है ना। आतंकवाद किसे कहता है? कोई धर्म नहीं है उसका, कुछ नहीं है। वो खुद का माइंड का आतंकवाद होता है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, नहीं कि किसान प्रोटेस्ट से कोई। ये अपना भारत का वो बेटा है, ये भारत का रहने वाला है और भारत के बारे में सोच रहा है और भारत के बारे में ही सब कुछ कह रहा है कि ये मेरा किसान भाई जो आज पढ़ लिख करके, मैं खुद में एक ग्रेजुएट और बीएड पास हूँ, और मैं खुद अभी क्या कहता है कि मेरे पास मैं ज़मीन है, मैं अभी धान को तैयार करके आ रहा हूँ। मजबूरन था, जिस टाइम धान को हम बेचा जा रहा था तो मेरे आंख से आंसू निकल गया था, क्योंकि इतनी मजबूर दिक्कत से धान को उपजाया गया। लेकिन उसका जब मार्केटिंग वहाँ जब पहुँचा तो 1150-1200 रुपये, और वहाँ सरकारी रेट वहाँ मालूम कर रहे 1900-1800 रुपये। लेकिन यहाँ पर ये जो बिचौलिया, मैं तो ये कह रहा हूँ बिचौलिया, माननीय प्रधानमंत्री साहब,
आप भरी महफिल में ये कहे बिचौलियों को बढ़ावा दे रहा हूँ, तो आपको कैसे नहीं ये बिचौलियों को बढ़ावा दे रहा? आप तो अपना मुंह से ज़बान से इकरार किए, एक इतने बड़े ओहदे में बैठ कर बिचौलियों को आप इतने बढ़ावा देने की बात करें, मैं बिचौलियों को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं व्यापारियों को बढ़ावा, बिचौलियों को तो खुद अपने मुँह से, यानी कि बिचौलियों से पहले आप उसका पैसा हड़प कर करके अभी उसको पैसा लौटाना चाह रहे हैं। तो कैसे लौटाना चाहेंगे? इधर से ही ना लौटाएंगे आप, इसको बराबर ऐसा ही ना करेंगे। इसीलिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको कुर्सी चलाने नहीं आता है, इसलिए बेहतर ये होगा आप अपने आप को खुद, मैं फ़कीर हूँ और मैं फ़कीर हूँ, मैं चला जाऊँगा, झोला मेरे पास है क्या? अरे भाई, तो हकीकत में तेरे पास है क्या? न आपके पास ये भी नहीं है कि मैं किसान जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्यों कर रहा है, तो मांग के अभी तो उसको बात करने के लिए आपको इतना भी नहीं हुआ कि देश की ये जो किसान है क्यों बैठा है, काहे बैठा है, थोड़ा सा आकर के पूछ लें। ठंडी में ये 1-2 किसान मर भी चुके हैं और मैं दिल्ली कूच कर रहा हूँ, और मैं पूरे भारत के। आप दिल्ली जा रहे हैं? जी, मैं दिल्ली कूच कर रहा हूँ, कल मेरी गाड़ी है और मैं दिल्ली कूच कर रहा हूँ। मैं सभी युवा साथियों से और किसान भाइयों बहनों से मैं सर, बिहार में ये आंदोलन का असर नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों आखिर? अरे भाई, यहाँ पर असर का कैसे पड़ेगा? पहली बात ये है कि अभी हाल ही में वो क्या कहता है, इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, और इलेक्शन में तो जान भी कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ करके बेईमानी और शैतानी करके वो सरकार बना लिया है। और सरकार बनाने के बाद वो कह रहा है, और ये विपक्ष पार्टी जो कह रहा है कि ऐसे नहीं सरकार बननी चाहिए, ऐसे नहीं बना, और वो कह रहा है सीधे कि नहीं ऐसा है तो हुआ तो हुआ। अब चल खैर, हमें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ किसान लोग यहाँ भी है, सबसे ज़्यादा किसान तो बिहार में ही है। यहाँ पर तो बिहार में तो बिहार के लोग बहुत किसान भाई पहुँच चुके हैं और फिर जा रहे हैं और जाने की प्लान बना। मेरे साथ खुद 20 से 25 के जत्थे में हम जा रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं कल। मैं सभी देश के, पूरे देश के, फिर से मैं पूरे देश के किसान भाइयों बहनों और युवा साथियों से कह रहा हूं कि किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें और दिल्ली कूच करें, और वहां पर सरकार को, सरकार के कानों को आवाज़ इतनी ज़ोर से पहुंचाएं, इतनी ज़ोर से पहुंचाएं कि इस कान का पर्दा के साथ साथ उस कान के पर्दे भी फट जाए और ब्लड इतनी ज़ोर से निकल जाए कि पता चले कि ये कहीं किसी दूसरे की आवाज़ नहीं है, ये किसान की आवाज़ है। इसीलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि पीएम साहब इस बिल के ऊपर आप सोचिए, समझिए और इसको वापस करें।